जीवन में अनेक गुरु आते हैं, अनेक गुरुओं की जरूरत है। सब गुरु हमको कुछ न कुछ पढ़ा कर जाते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने 8 गुरुओं का नाम देखा, शायद 8 हुए ना। कौन बता सकता है? पहला कौन? सूचक, दूसरा वाचक, तीसरा बोधक, चौथा निषिद्ध, विहित, कारण गुरु, परम, महागुरु। और भगवान शंकर कहते हैं इसमें से जो परम गुरु है या महागुरु है या कारण गुरु है, बोले इनका सेवन करने से ही मोक्ष मिलेगा। बाकी गुरु लोग हमको जानकारी देंगे, एक पीठिका तैयार करेंगे। जैसे विमान उड़ता है तो उड़ने के पहले रनवे पर दौड़ता है, हवाई पट्टी उसको कहते हैं। उसके बिना वो मोमेंटम नहीं हो ले सकता। जो विमान दुर्घटना हुई उसमें यही हुआ कि वो मोमेंटम नहीं ले पाया। हाँ, तो वो जो गति चाहिए, जो वेग चाहिए, वो नहीं ले पाया। तो साधक के जीवन में भी गति तभी आती है जब उसके जीवन में कोई विहित गुरु हो, कोई वाचक गुरु हो, तो धीरे धीरे वो रास्ता तैयार करता है। और फिर वो ऐसा कोई गुरु मिलता है जो उसको वैराग्य के प्रति प्रेरित करता है, वैराग्य के लाभ बताता है। संसार में फंसने से ज़्यादा कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो वैराग्य पथदर्शी, 2 चीजें विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी कहते हैं, विवेक और वैराग्य। दोनों यदि हो तो ये 2 पंख है, मानो कि एक पक्षी के 2 पंख हो तो उड़ सकता है। तो साधक के लिए ये दोनों गुरु क्या कहते हैं, दोनों पंख चाहिए, विवेक और वैराग्य। कहते हैं जब विवेक वैराग्य संपन्न होता है, गुरु के चरण में बैठता है, तो गुरु उसको उसके स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तत्वमसि महावाक्य से। और जितने भी आयाम है आत्मा के, वो सारे वो स्पष्ट करते हैं। और धीरे धीरे अपने स्वरूप के बारे में एक हमको एक चित्र समझ में आता है कि मैं कौन हूँ, है ना। अलग अलग उपनिषद आत्मा के अलग अलग आयामों को प्रकाशित करता है। किसी में आत्मा की निराकारता का वर्णन है, किसी में आत्मा की आनंद रूपता का वर्णन है, किसी में अनंत रूपता का वर्णन है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। कहीं पर कहा कि ब्रह्म क्या है, तो यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, ब्रह्म कारण के रूप में वर्णित है। तो एक ही तत्व कारण भी है, आनंद भी है, निराकार भी है, अपना आत्मा भी है। हृत्पुंडरीकम विरजम विशुद्धम, हृदय कमल में वही विराजमान है। तो अलग अलग उपनिषद, अलग अलग प्रकरण ग्रंथ इसी आत्मा के स्वरूप पर प्रकाश डालते हैं। और धीरे धीरे आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ अंधकार क्या होता है, धीरे धीरे छटता है, हटता है। इसलिए कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय।
दुनिया में 4 प्रकार के लोग बताए गए जो अंधकार से अंधकार की ओर जाते हैं। कुछ लोग अंधकार से प्रकाश की ओर, कुछ लोग प्रकाश से अंधकार की ओर। सुना होगा आपको उनके। कुछ लोग प्रकाश से प्रकाश की ओर। बोले इसका क्या मतलब है? मतलब 2 कमरे हैं, एक अंधेरा है और ऐसा नहीं। अंधेरे से अंधेरे में जाना मतलब जन्म ही उसका कुछ ऐसा हुआ दुर्भाग्य से जहाँ कोई अनुकूल परिस्थिति नहीं है और अनेक विकारों से संपन्न ऐसा हुआ है। अच्छा, और ऐसा कुछ दुर्भाग्य है कि और नीचे के नीचे चला जाए, तो अंधेरे से अंधेरे की। कुछ है कि परिवार में ठीक है, जन्म में अंधकार है, लेकिन उसने साधना की और प्रकाश की ओर चला। वाल्याचा वाल्मीकि झाला, तो अंधेरे से प्रकाश। कुछ लोग प्रकाश से अंधेरे की ओर, पूर्व सुकृत के कारण, अभी हमने पढ़ा सुबह, पूर्व सुकृत के कारण उसको अनुकूल परिस्थिति मिली। परिवार एकदम समृद्ध है, सदाचारी है, संस्कारी है, मतलब वो सब मटेरियल उपलब्ध है जिसका उपयोग करके वो आगे बढ़ सकता है। बट वो है पतन की ओर चला गया। अनेक राजाओं के जीवन में ये देखा जाता है। राजा ने तो खूब धन संपत्ति कमाई, उसके बाद उनका जो लड़का हुआ वो व्यसन आदि के कारण सब लुटा बैठा। तो प्रकाश तो था ना, लेकिन उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। प्रकाश से अंधार, और कुछ होते हैं प्रकाश से प्रकाश की ओर। जैसे शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतत् हि दुर्लभतरम लोके। मनुष्य जन्म यदि दृशम। अब जैसे रमण महर्षि, तो पहले से ही वो संस्कारों से युक्त है, ज्ञान से थोड़ा सा ज्ञान और होने के लिए बचा था। अल्प आयु में ही उन्होंने छलांग लगा दी और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। प्रकाश से प्रकाश। तो ये हम क्यों बता रहे हैं? तो यहाँ वर्णन है कि कोई साधक है जिसके जीवन में पहले तो कुछ नहीं है, लेकिन सुकृत के कारण, पुण्यों के कारण उसको गुरु की प्राप्ति हुई, और उसने जो जो गुरु ने बताया वो करते चला गया। तो क्या लिखते हैं? लब्ध्वा अमुम न पुनर्यापि शिष्य संसार बंधनम। 171। इस तरह से यहाँ पे ये 8 प्रकार के गुरु बताएं, और सर्वश्रेष्ठ गुरु परम गुरु, उसकी कृपा से ही शिष्य मुक्त होता है। नाउ टॉपिक चेंजेस, चैनल चेंज, केवल 2-3 श्लोक के लिए। वो ये कि पार्वती जी पूछती है कि आपने 8 गुरु बताए, उसमें से एक था निषिद्ध गुरु, तो बोले जरा उनके बारे में बताइए। हालांकि शिव जी का कोई मूड है नहीं, क्योंकि ज़्यादा उन्होंने विस्तार किया नहीं। तुरंत उन्होंने परम गुरु का ही वर्णन शुरू कर दिया है। देखो, पार्वती उवाच स्वयं मूढ़ा मृत्युभीताः सुकृताद् विरतिं गताः देवनिषिद्ध गुरुगाम् यदि तेषां तु का गतिः स्वयं मूढ़ा मृत्युभीता सुकृताद् विरतिं गताः।
पार्वती जी पूछती है शिव जी से कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं मूढ़ा, मतलब स्वयं में कोई उसको बुद्धि नहीं है, मूढ़ है। मूढ़ धातु से मूढ़ बनता है। मूढ़ शब्द जो है उसका अर्थ क्या है? जिसको ज्ञान नहीं है स्वयं। अच्छा, वेदांत में मूढ़ जो है ना, वो किसको कहते हैं? जिसको अध्यात्म में रुचि नहीं, अध्यात्म का रस नहीं, उसको मूढ़ कहते हैं। वो हो सकता है IAS IPS ऑफिसर हो, अध्यात्म की दृष्टि में वो केजी में भी नहीं है वो। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी भज गोविंदम में कहते हैं कि जिसने बहुत अध्ययन किया है लेकिन मूढ़ा, भज गोविंदम। अंधे नैव नीयमाना यथांधा अविद्यायामंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। लौकिक दृष्टि से दे आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, वेरी ब्रिलियंट, but as far as spiritual it is concerned they are fool, मूढ़। तो स्वयं मूढ़ा। अच्छा, फिर मृत्यु से भयभीत है, मृत्यु से डरे हुए हैं। मृत्यु से डरे हुए सभी लोग, तो मृत्यु से भीते हैं। फिर सत्कर्म से विमुख है, सुकृताद विरतिम गता। उसके जीवन में सत्कर्म नहीं, कोई कर्मयोग नहीं। और दैव योग से ऐसा हुआ कि वो ऐसे गुरु के पास पहुंच गया जो निषिद्ध गुरु था। आप बताइए, कहते ना मुसीबत अकेली नहीं आती, एक साथ आती बहुत सारी। तो खुद से उसको विवेक नहीं है कैसे गुरु का चुनाव किया जाए। सत्कर्म उसने किया नहीं है। अब मृत्यु से डर रहा है तो बोले जाओ उस गुरु की शरण में जाओ, वो चला गया। और दुर्भाग्य से वो गुरु कैसा निकला? तो बोले निषिद्ध गुरु। तो अब ऐसे व्यक्ति की क्या गति होती है? काम गति। हाँ, तो ऐसा तो प्रश्न पूछा है तो भगवान शंकर उत्तर देते हैं। बोले बड़ा कठिन है ऐसे व्यक्ति का। तो क्या कहते हैं? श्री महादेव उवाच निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु दुष्ट संकल्प दूषितः ब्रह्म प्रलय पर्यंतम न पुनर्याति मृत्यताम्। निषिद्ध गुरु शिष्यस्तु ब्रह्म प्रलय पर्यंतम न पुनर्याति मृत्यताम्। मर्त्यता होना चाहिए, एक्चुअली मृत्यता हो गया। ठीक है, देख के बताते हैं। कहते हैं जिसने निषिद्ध गुरु की सेवा की। निषिद्ध गुरु का अर्थ है जिसका पास नहीं जाना चाहिए लेकिन अभी चला गया, इसको मालूम नहीं। अब ये उसके संकल्प भी कैसे हैं? दुष्ट संकल्प। कोई शिष्य है और उसके संकल्प भी दुष्ट। दुष्ट मतलब दूषित। दूषित शब्द से दुष्ट शब्द बनता है। तो स्वच्छ नहीं है उसका मन। अच्छा, गुरु भी ऐसा मिला। तो अब ऐसे व्यक्ति की यहाँ गति क्या बताई? बोले ब्रह्म प्रलय तक वो मनुष्यत्व को प्राप्त नहीं होता। फिर क्या होता है? पशु योनि में ही रहता है। मनुष्य बनने का भाग्य उसको नहीं मिलता। तो हम यदि मनुष्य बने हैं तो अपनी पीठ ठोकनी चाहिए कि चलो हमने पीछे ठीक ठाक ही किया है ताकि हम अब मनुष्य से हम देव बन सकते हैं। गुरुदेव ने पुस्तक लिखी है किंडल लाइफ, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग बताए। स्टोन मैन, पत्थर की तरह व्यक्ति है। फिर थोड़ा विकास करता है तो प्लांट मैन, वनस्पति जैसा है ना। पत्थर से वनस्पति थोड़ी ज़्यादा विकसित है।
फिर प्लांट मैन के बाद एनिमल मैन। पौधे से ज़्यादा कौन? प्रगत वनस्पति, सॉरी पशु। और एनिमल मैन से मैन, फिर मनुष्य बना, और मनुष्य से फिर गॉड मैन। मराठी में कहते हैं देव माणूस है, देव माणूस। तो ये प्रगति है। तो यदि हम मनुष्य बने हैं तो आगे की मंजिल हमको तय करनी चाहिए। यहाँ तक तो आ गए हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग। तो अब इसके आगे, अब इसलिए कहते हैं निषिद्ध गुरु अगर इनकी सेवन ना करे, नहीं तो फिर बैकवर्ड जर्नी शुरू हो जाएगी, उल्टी जर्नी। तो महादेव जी ने ऐसा कह दिया। और फिर अब कहते हैं ध्यान से सुनो, बस 2 श्लोक में वो हो गया। अब बढ़िया वाले श्लोक शुरू होते हैं। कहते हैं देखिए, परम गुरु की सेवा करनी चाहिए। और परम गुरु की सेवा करने के पहले आप अधिकारी बनोगे, तभी परम गुरु आपको मिलेंगे। ठीक है ना? तो बोले अब अधिकारी कैसे बने? तो देखिए, सुनिए। शृणुतत्वमिदं देवी यदा स्याद्विरतो नरः तदा सावधिकारीति प्रोच्यते श्रुतमस्तकैः। शृणुतत्वमिदं देवी प्रोच्यते श्रुतिमस्तकैः। श्रुति होना चाहिए, वहाँ श्रुतमस्तकैः लिखा है। श्रुति का मस्तक, श्रुति मतलब क्या है? वेद। और वेद का मस्तक क्या है? कोई बताएगा? हाँ, वेरी गुड, उपनिषद। वेद का शिरोभाग क्या है? उपनिषद। श्रुति पक्ष शिर, श्रुति का शिर आप सुनते हैं ना, जानते हैं। कर्म कांड है, उपासना कांड है, और फिर ज्ञान कांड है। तो ज्ञान कांड को कहते हैं उपनिषद। वेदों में सब प्रकार की विद्याएं हैं, सर्वार्थ प्रकाशक उसको कहते हैं। दुनिया के सब तरह के ज्ञान है, लेकिन बोले टॉप मोस्ट कौन सा है? आत्मज्ञान। और वो किस में है? उपनिषद में है। तो बोले उपनिषद में वर्णन आता है कि मनुष्य जब विरक्त होता है तो वो अधिकारी बनता है। अधिकारी मतलब ऑफिसर नहीं, तो अधिकारी मतलब ऑफिसर। अधिकारी बनता है, योग्य बनता है। अब गुरु कहते हैं यू आर क्वालिफाइड। जैसे पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ती थी, तो MBBS को पास करना पड़ेगा। उसको लेना है तो PMT, प्री मेडिकल टेस्ट। आजकल तो मालूम नहीं क्या क्या हो गया है, आई डोंट नो। प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, वो पास कर ले तो आप उसमें प्रवेश पास कर। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें आप बिना अधिकार के घुस जाए और सफलता मिल जाए। अधिकारी बनना पड़ता है। कोई खेलने का अधिकारी है तभी वो आगे बढ़ता है, कोई गाने का अधिकारी है। एक पहलवान जो है माइक पर गा रहा था, तो लोगों ने कहा इसको किसने कहा गाने को? अब दूसरा कहने लगा लेकिन अब ऐसा कौन है जो इसको कह सकता है कि मत गाओ? क्योंकि पहलवान है वो। तो अधिकार न देख के वो करना। हर चीज में अधिकार है। रोटी बनाने के लिए भी अधिकार चाहिए, सब्जी बनाने के लिए। अधिकार संपन्न व्यक्ति को सफलता जल्दी जल्दी मिलती है।
तो यहाँ लिखते हैं कि कौन है अधिकारी इस आत्मज्ञान का, तो बोले विरतः न वैराग्य। अब आप लोग तो खूब वेदांत सुने हुए हैं, आप जरा बताइए अधिकारी के क्या लक्षण है। वैराग्य तो यहाँ बता दिया, और हाँ साधन चतुष्टय संपन्न। साधन चतुष्टय क्या है? हाँ सब मिलके हो जाएगा। विवेक पहला क्या है? विवेक, वैराग्य, शम दम उपरति तितिक्षा स्पर्धा समाधान, फिर मोक्ष। ये बिल्कुल रट लेना चाहिए, रटेंगे तो कुछ आएगा भी अपने जीवन में। गुरु जी ने बड़ा अच्छा कहा, ये जैसे एक कार में डायल होते हैं, डायल्स बताता है स्पीड, पेट्रोल, तो अपने जीवन में ऐसे डायल लगा के रखिए। वैराग्य कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, कांटा किधर जा रहा है, मुमुक्ष तो बढ़ रहा है कि घट रहा है। शम दम, शम के क्या हाल है? मन संयम। दम के क्या हाल है? मुमुक्ष तो बहुत नीचे नीचे जा रहा है, तो सारे कांटे इधर होने चाहिए। पेट्रोल का वो कांटा होता है, उसमें लिखा रहता है ई। ई मतलब क्या? एम्प्टी, ई मतलब खाली। दूसरे ने कहा नहीं, ई मतलब इनफ, बहुत है। दूसरे ने कहा बहुत है, समस्या उत्पन्न करने के लिए बहुत है, इनफ फॉर क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो तैयार हो जाना चाहिए ना जब वो कांटा आ जाता है, बोले भरो भरो। ऐसे अपने आप को हमको ही चेक करते रहना पड़ेगा कि अधिकार हमारा कम ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिखते हैं कि जो ऐसा अधिकारी हो गया, दासबोध में क्या लिखा है? जो त्रिविध तापे पोड़ला संसार दुखे दुखविला, तोचे अधिकारी झाला परमार्थाची। त्रिविध तापे पोड़ला, जब तक तीन प्रकार के दुख उसको परेशान न करे, बिना दुख के एकदम व्यक्ति आत्मा को कुछ चिंतन नहीं करता, सब ठीक है, मजे में चल रहा है तो क्या। इसलिए कई लोग कहते हैं क्यों आप पढ़ाते रहते हैं गीता रामायण, आपको तो लगा जीवन चल रहा है, इसकी प्रासंगिकता है नहीं। वो है ना, वैकुंठ से विमान आया, कहानी सुनिए कि विमान आया, और वो विमान से निकले वो अटेंडेंट, और उन्होंने कहा कि आज की फ्लाइट में सबको फ्री टिकट है, जिसको चलना हो चलो। अब उनको लगा कि फ्लाइट एकदम फुल हो जाएगी, सब लोग एकदम चलेंगे वैकुंठ में जाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर वही एक एक से आके पूछ रहे, चल रहे हो? बोले हाँ ये तो बहुत बढ़िया है, चलेंगे तो सही, लेकिन अभी नहीं, अगले साल। बोले क्यों? बोले अभी इस साल में रिटायर होने वाला हूँ, फिर पेंशन मिल जाएगी, एक बार पेंशन शुरू हो गई फिर मैं। किसी ने कहा कि हमारे लड़के की शादी अभी तय है, लड़के शादी करने के बाद। किसी ने कहा, ऐसे अलग अलग कारण दिया। स्वामी जी के पास गए कोई, ये लोग तो इसी के लिए रहते हैं, बोले चलेंगे? मैंने बोले अभी बहुत सारे ज्ञान यज्ञ करने हैं उसके बाद। किसी ने कहा अभी हमारा आश्रम बन रहा है, देखा कोई तैयारी नहीं हो रहा है। तीव्र मोक्ष नहीं है, बल्कि अंत में तो सुअर के पास भी गए। उसने पूछा वहां पे हम जो सब इधर खाते पीते हैं वो भी क्या होता है? अरे बोले उधर अमृत मिलेगा। बोले नो। इसलिए फिर श्लोक निकला है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये प्रारभ्य न खलु विघ्न भयेन नीचैः प्रारभ्य विघ्न विरमन्ति मद्या विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना प्रारभ्य न परित्यजन्ति उत्तम जनाः। ये भर्तृहरि जी ने श्लोक लिखा है वैराग्य शतक में।
कहते हैं कुछ लोग तो प्रारंभ ही नहीं करते, बोले बहुत कठिन है करके प्रारंभ ही नहीं करते। कोई लोग प्रारंभ करते हैं लेकिन बीच में से ही हरिओम करके चले जाते हैं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो विघ्न आने पर भी पुनः पुनः प्रत्यय न परित्यजन्ति, उसको कहते हैं उत्तम जना, उत्तम लोग। बोले कुछ भी हो जाए, कार्यम वा साधयामी शरीरम वा पातयामी, ये भगवान बुद्ध ने बोला। पेड़ के नीचे बैठ गए, बोले शरीर चाहे सूख कर हड्डी हो जाए लेकिन जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा उठेंगे नहीं। ये है, इसको कहते हैं तीव्र मोक्ष। तो ये सब हम क्यों बता रहे हैं, अपने में देखना चाहिए कम ज़्यादा क्या हो रहा है। अच्छा, तो अब यदि कोई अधिकारी बन गया, उत्तम अधिकारी, अब अधिकारी व्यक्ति को भगवान ही समझ लीजिए गुरु भेज देते हैं उसके लिए। बिना गुरु के तो केवल ये तैयार तो है लेकिन ज्ञान तो नहीं हुआ है। तो अब गुरु की प्राप्ति उसको होती है और गुरु उसको दिखाते हैं, जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, घर त्याग किया, भोग का त्याग किया, जिस एकमेव इच्छा को लेके वो चला था, उस इच्छा की पूर्ति परम गुरु उसको करने वाले। मैं इंतजार ही कर रहा था, है ना, रामकृष्ण परमहंस ने कहा विवेकानंद जी को देखकर इंतजार कर रहा था। तो देखिए, अखंडैकरसं ब्रह्म नित्यमुक्तं निरामयम् स्वस्मिन् संदर्शितं येन स भवेदस्य देशिकः अखंडैकरसं ब्रह्म स भवेत् अस्य देशिकः, वह व्यक्ति इस साधक का गुरु होता है, उसको हम कह सकते हैं ये गुरु है। आपको बताया था देशिक शब्द क्या अर्थ होता था, गुरु, जो दिशा दिखाए। तो बोले कौन है गुरु, तो जो ऐसा ऐसा दिखाए वो गुरु। क्या दिखाता है, अखंड एक रसम ब्रह्म, बोले ये वो ज्ञान कराता है कि एकम एव सत्यम ब्रह्म, ब्रह्म ही एक वस्तु है जो सत्य है, ब्रह्म का ज्ञान कराता है। फिर ब्रह्म का स्वरूप कैसा है वो बताता है, अखंड है, अखंड, जिसमें खंड नहीं है, टुकड़े नहीं है, विभाग नहीं है, भेद नहीं है, अखंड एक रस। एक रस मतलब 9 रस नहीं है उसमें, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी वीर रस, कभी विभत्स रस, कभी, ये साहित्य में होते हैं। तो ऐसा नहीं कि ब्रह्म कभी आनंद में, कभी तो विभत्स हो गया, तो कभी नो, एक रस, रसो वही सह, रस रूप है, आनंद रूप है, उसका रस कभी भी फीका नहीं पड़ता, न उसका रस कभी कम होता है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे ब्रह्म ज्ञानी हो गए, उन्होंने ब्रह्म रस पी लिया, बोला हमारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। ब्रह्म रस सबके हृदय में है। रसगम ये वायम लब्ध्वा नंदी भवति को ये वान्यात् का प्राण। यदि अपने में रस नहीं होता ना, ध्यान से सुनना, आत्मा में यदि रस नहीं होता तो हम श्वास नहीं लेते, श्वास लेने की मेहनत नहीं करते, यदि अपने भीतर आनंद नहीं होता तो। ब्रह्म यदि दुख रूप होता तो क्यों मेहनत करें, ऐसी अद्भुत बात लिखी है। अब ये बात अलग है कि हम जानते नहीं है कि वो आनंद रूप है,
बट अननोइंगली, विदाउट नोइंग दैट, हम क्यों हम चाहते हैं कि हम बने रहें, तो उसमें आनंद है। आत्मा का स्वरूप आनंद होता है। क्यों हम चाहते हैं हमको आनंद मिले, आनंद मिले, क्योंकि वो अपना स्वरूप है। तो अखंड एक रसम ब्रह्म, अखंड है। बोले अखंड एक रस तो मालूम नहीं हमको, श्रीखंड जरूर मालूम है। श्रीखंड रसम अहम जानामि न तो ब्रह्म रस। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, है ना, पहला ही श्लोक। जो ब्रह्म अखंड है, जिसमें कोई अवयव नहीं है, डिविजन्स नहीं है, लिम्स एंड पार्ट्स आर नॉट देयर, तो ऐसा ब्रह्म का ज्ञान कराता है। और वो क्या बताता है, गुरु बताता है नित्य मुक्तम निरामयम। ये ब्रह्म कैसा है, नित्य मुक्त है। ब्रह्म किसी के भी द्वारा बांधा नहीं जा सकता। ब्रह्म जो है नित्य मुक्त। यही ब्रह्म जब सगुण बन जाता है ना, तो फिर उखल बंधन लीला करता है। उखल बंधन लीला बांधा उखळा रे नंदाच्या, नहीं बोला मराठी में, बांधा उखड़ा नंदाच्या पोराला। जब भगवान कृष्ण छोटे बन गए और उधम मचा रहे हैं, यशोदा कहती है इनको बांधो, वो लाती है रस्सी। वो बड़ी लंबी थोड़ी कथा है, जब हम भागवत करते तो बताते हैं। अब वहाँ भागवतकार लिखते हैं कि जो नित्य मुक्त है उसको यशोदा जी बांधने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन चलो बंध जाते हैं। यशोदा जी पसीना पसीना हो गई, बोले अब बेचारी प्रेम के कारण बनते हैं। महावरदा ने प्रेम के डोरी से भगवान बन जाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। खैर, तो सगुण में अलग बात होती है, बंधन की भी लीला होती है। लेकिन यदि स्वरूप को देखे निर्गुण ब्रह्म, तो वो बंधता नहीं, नित्य मुक्त। अब इसके ऊपर आप एक एक शब्द की यदि व्याख्या करें तो फिर एक और क्या करना पड़ेगा। बंधन नैमित्तिक है, याद रखना, बंधन स्वाभाविक नहीं है। नैमित्तिक मतलब बिकॉज ऑफ समथिंग, इट इज नॉट नेचुरल। हम लोगों को जो बंधन लगता है वो वास्तविक है, वास्तविक नहीं है, नैमित्तिक है। अज्ञान के निमित्त से बंधनानुभूति होती है। अज्ञान रूपी निमित्त हटा दिया जाए तो वो क्या है, मुक्ति। ध्यान रखना, जो चीज स्वाभाविक होती है उसको कहीं से लाना नहीं पड़ता। उदाहरण दिया था कि हमने, शक्कर में जो मिठास है वो स्वाभाविक है, उसको मिठास कहीं से लाना नहीं है। संस्कृत में एक शब्द सुनाया होगा मैंने कई बार उपनिषद की कक्षाओं में, अहेयम अनुपादेयम। जो स्वभाव होता है ना, न तो उसका त्याग होता है न उसको कहीं से लाना पड़ता है। अग्नि को उष्णता कहीं से लानी नहीं है, इसको कहते हैं अनुपादेय। और अहेय मतलब अग्नि उष्णता को कभी छोड़ेगी भी नहीं, जब भी अग्नि होगी उष्ण। ऐसे जब भी आत्मा होगा वो आनंद रूप होगा, जब भी आत्मा होगा वो सत रूप होगा। जब हम अज्ञानी है तब भी, ठीक है ना, तब भी वो कैसा है, आनंद रूप है, तब भी वो मुक्त ही है। कई बार मैं बता चुका हूं, बंधन लग रहा है लेकिन है नहीं वास्तव, विचार न करने के कारण। जैसे सपने में हमको लगता है मैं जेल में हूं, जागने पे मालूम पड़ता है अरे मैं तो खटिया पे सोया हुआ बढ़िया से। नित्य मुक्त हो कि नहीं? और सपने में तो लग रहा है अरे अभी कोर्ट में जाना पड़ेगा, वकील ये होगा, उसके बाद
और अचानक वो जेलर आया और उसने डंडा पटका तो एकदम जाग गया, अरे मुक्त हो गया, तो था ही नहीं कभी। तो नित्य मुक्त ये, अब देखो सदगुरु कितना बढ़िया है, वेदांत का गुरु, वो कहता है मैं तुमको मुक्त क्या करूंगा, तुम मुक्त ही हो, केवल मेरा काम तुमको बताना है। हम ही से भूले हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले तो हम ही मिले। समझ में आया? अरे बहुत जल्दी बोल दिया आपने, हमें समझ में नहीं आया। उन दो पंक्तियों में बताया है कि सब गलती हमारी है, हम ही हमको भूले। अच्छा फिर खोजना किसको है? हमको ही खोजना है। अच्छा खोजने पर कौन मिलेगा? हम ही मिलेंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। गुरु केवल बस संकेत करता है, जरा देखो दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। बोले यही है दिल के आईने में, मतलब हृदय में ही है, थोड़ा गर्दन झुकानी है, बस थोड़ा अंतर्मुखी होना है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज बहुत कहते हैं, दिल के आईने में है तस्वीर, दिल रूपी दर्पण में ही वो ब्रह्म चमक रहा है, जगमग जगमग। केवल ध्यान देना है, कहीं जाना नहीं है, जानना है। तो एक फर्क नहीं होता है, जाना यहां से वहां जाना तब कोई चीज की प्राप्ति होगी, लेकिन यहां जाना नहीं है, जानना है। ये ज्ञान मार्ग है। तो कहते हैं ये गुरु जो है वो जना देता है, दिखा देता है। अच्छा और कहाँ दिखाता है? स्वस्मिन, अपने ही हृदय में। भज गोविंदम का आखिरी श्लोक, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त चिदात्वमुक्त मानस नियमादेव द्रक्षसि निज हृदयस्थं देव। द्रक्षसि निज हृदयस्थं, द्रक्षसि मतलब देखेगा, वो जो साधक देखेगा कि अरे जिसके लिए हम भटक रहे थे तो यही है। इसलिए वो वेदांत में एक वाक्य सुना होगा, प्राप्त से प्राप्ति। कोई अप्राप्त चीज नहीं है आत्मा, आत्मा पहले से प्राप्त है, केवल उसके ऊपर का आवरण हटाना है। तो स्वस्मिन, स्वयं में ही वो ज्ञान करा देता है। अच्छा एक और यह बताया कि ये ब्रह्म कैसा है? नित्य मुक्त है, अखंड एक रस है, निरामयम। ये बहुत अच्छा है, निरामय। निरामय का क्या अर्थ होता है? निरोगी, कोई रोग नहीं है। ब्रह्म कभी भी बीमार नहीं पड़ता। कभी आपने सुना है क्या ब्रह्म को आईसीयू में एडमिट किया? यार ब्रह्म को बुखार आया है, शरीर में सब चीजें हैं, चलती रहती है, एक के बाद एक बीमारी आती रहती है, एक गई नहीं कि दूसरी। मानो कि ये बीमारियों को आने में बड़ा क्या उत्साह है, खत्म ही नहीं होती। व्याधि मंदिरम कहा है इसलिए। लेकिन ये आत्मदेव कैसे हैं? निरामय, कितना सुंदर है, निरोगी है। शरीर का धर्म है बढ़ना घटना, रोगी होना मरना, ब्रह्म नहीं है। तो बोले ऐसा जो दिखाए, संदर्शितम ये न सदेशिक हो, वह जो है देशिक है, वो गुरु है। और वो गुरु परम गुरु है, ये दूसरे वाले नहीं, ये बेस्ट वाला गुरु है। परम मतलब क्या होता है? सुप्रीम, सर्वश्रेष्ठ। तो जगत की सर्वश्रेष्ठ वस्तु है ब्रह्म, जो कि आत्मा ही है, उसका ज्ञान कराता है। अच्छा ये ब्रह्म का ज्ञान भी दो तरह से होता है, एक परोक्ष ज्ञान होता है पहले, फिर अपरोक्ष। यहाँ लिखा है स्वस्मिन मतलब अपरोक्ष,
ऐसा नहीं कि ब्रह्म नाम की एक वस्तु है वो कहीं है, वो ब्रह्म तुम हो, त्वम ब्रह्म। तो ये परम गुरु ने किया। अच्छा, अब यहाँ भगवान शंकर को मजा आ गया। अब एक के बाद एक परम गुरु का ही वर्णन। जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती गुरूणां तत्र सर्वेषां राजायं परमो गुरुः। जलानां सागरो राजा यथा भवति पार्वती तत्र सर्वेषां राजायं परमो गुरुः। बहुत बढ़िया। कहते हैं अयम परम गुरु सर्वेषां राजा। बोले ये परम गुरु राजा है, सबसे ऊंचा है। इसलिए ये महात्माओं को लोग बोलते महाराज। महाराज लगा गजानन महाराज, तुकाराम महाराज, तो राजाओं से ही बड़ा है। यहाँ उदाहरण बड़ा अच्छा दिया है। बोले जितने जलाशय हैं, तालाब, सरोवर, पानी के अलग अलग स्रोत है, कुआं है, ये तो उन सबका राजा कौन है? सागर, समुद्र सबका राजा। बोले जैसे सभी जलाशयों का राजा समुद्र, ऐसे सारे गुरुओं का राजा परम गुरु। विहित गुरु और क्या, बोधक गुरु, सूचक गुरु, उन सबका राजा ये ब्रह्मज्ञानी परम गुरु, ये सबसे ऊपर है। और ये परम गुरु कैसा है, तो अब उसके लक्षण फिर बताते हैं। मोहादिरहित शांतो नित्य तृप्तो निराश्रयः तृणीकृत ब्रह्म विष्णु वैभव परमो गुरुः। मोहादिरहित शांतो नित्य तृप्तो निराश्रयः वैभव परमो गुरु। परम गुरु का लक्षण, परम गुरु का चरित्र, कैरेक्टर, स्वभाव कैसा है? मोहादि रहित, जो स्वयं कैसा है? मोह से रहित। अब वही यदि मोहित होगा तो साधक जो कि मोह में पड़ा, आया था ना पीछे, जो खुद ही डूबा है, वो डूबे हुए को क्या बचाए? आया था कैसे कुछ उदाहरण? बोले अब स्वामी 24 घंटे हो गए उसमें, मतलब इतनी अब अपेक्षा मत कीजिए। पत्थर का उदाहरण आया था, जो पत्थर डूबने वाला है वो दूसरे को कैसे बचाएगा? बल्कि पत्थर का उपयोग तो तब करते जब किसी को डुबाना हो, बांध देते। तो जो खुद ही मोहित है, मोहग्रस्त है, वो कैसे? तो यहां पर कहते हैं परम गुरु को निर्मोह, निर्माण मोहा। कौन सा अध्याय? निर्माण मोहा चित संग दोष। कई बार जो है लोग पढ़ते हैं तो गलत पढ़ लेते हैं। निर्माण मोहा, मोह का निर्माण कर देते हैं, वह निर्माण है। सॉरी, कल से याद रखेंगे, हम तो निर्माण ही बोलते हैं, तो मोह का निर्माण हो जाएगा। वो निर्माण मानव। अब अर्जुन जो है मोहग्रस्त है, कृष्ण भगवान मोह रहित है, इसलिए वो परम गुरु है। मोहादि रहित, जिनका ज्ञान करामलकवत स्पष्ट है। कहते हैं करामलक, हाथ में आंवला रखा, हस्तामलकवत, हाथ में आंवला रखा हो तो देखने में कोई भी असुविधा नहीं, तो बिल्कुल स्पष्ट आत्मा क्या है। जैसे जब रामकृष्ण परमहंस से पूछा
विवेकानंद जी ने, क्या आपने भगवान को देखा है? बोले जितना मैं तुमको देख रहा हूं उससे अधिक स्पष्ट रूप से उसको देख रहा हूं। कितना कॉन्फिडेंस है बताइए। मोह रहित इसको कहते हैं, मोहादि रहित, शांत। मोह नहीं है तो अर्जुन मोहग्रस्त था तो कितना अशांत था। गुरु जी अच्छा बोलते हैं कि हम लोगों को गीता ज्यादा सुननी चाहिए। बोले क्यों? तो अर्जुन के लिए। बोले अर्जुन को तो एक ही बार मोह हुआ, हमको तो पल पल में मोह हो रहा है। हम लोगों को गीता ज्यादा, गीता हम लोगों के लिए प्रासंगिक ज्यादा है। तो मोह सकल व्याधि न कर मूला, ऐसा लिखा है रामायण में। सारी बीमारियों का जड़ मोह, मानसिक बीमारी है। मोह हुआ नहीं कि फिर क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अभिमान सब एक इसकी पूरी फैमिली है, और इसमें कोई परिवार नियोजन नहीं, बढ़ती जाता है। इसका परिवार है। तो अज्ञान, ये मोह मतलब अज्ञान है एक्चुअली। अज्ञान से उत्पन्न सारे विकार तो वो अशांति पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि ये गुरु ज्ञान प्राप्त को हुआ है तो शांतम, विवेक चुनावणी में बड़ा अच्छा वर्णन है। शांतम निरिंदन इव अनल, जैसे अग्नि में से ईंधन खत्म हो जाता है तो शांत हो जाती है अग्नि, ऐसा ही उसका मन ये वासना और इच्छाएं, कामना, इनके कारण जल नहीं रहा है, सारा ईंधन खत्म हो गया तो शांत। फिर नित्य तृप्त, कितना सुंदर है, नित्य तृप्त। अतृप्ति नहीं है, असंतोष नहीं है, असमाधान नहीं है, नित्य तृप्त। क्योंकि उसको ऐसी वस्तु मिल गई है जिसका आनंद कभी खत्म होता ही नहीं। एक ने बड़ा अच्छा कहा, ये ऐसी प्यास है जो कभी खत्म नहीं होती, और जो पीने वाली चीज है वो भी खत्म नहीं होती। तो प्यास भी लगी हो और पानी भी मिलते रहे तो कितना अच्छा लगता है। भाई प्यास हो और यदि वस्तु खत्म हो जाए, पानी ना हो तो बेचारा। अच्छा पानी हो लेकिन प्यास ही ना हो तो पानी का आनंद आप नहीं ले सकते। ये बड़ा अद्भुत है। उसको और ब्रह्मानंद की इच्छा है, और ब्रह्मानंद मिलते रहता है। जैसे कुआं होता है ना, कुएं में से वो पानी निकलते रहता है अंदर। तो बोले ऐसा है, नित्य तृप्त निराश्रय, बिल्कुल ऐसा कैसा ही शब्द दोनों वाक्य आए हैं गीता में। नित्य तृप्तो निराश्रय कहाँ आया है, खोज के बताइए मेरे को कल। गर्भपाठ। नित्य तृप्तो निराश्रय मतलब कोई आश्रय की उसको आवश्यकता नहीं है। और अगली पंक्ति कितनी बढ़िया है, तृणीकृत ब्रह्म विष्णु वैभव। ब्रह्मा विष्णु का जो वैभव है वो उसको घास के तिनके के जैसा लगता है। बोले रखिए आप, मतलब आपका साम्राज्य, आपकी शक्ति, आपकी सिद्धि, ब्रह्मानंद के आगे ये सब फीका। मैंने कई बार बताया, मीराबाई कहती है ना, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर भजन बिना नर फीको। भक्ति की बात करते, बिना भक्ति के जीवन फीका है। भक्ति आ जाए तो भक्ति के सामने फिर सब फीका हो जाएगा। तो भक्ति है, ज्ञान है। यहाँ लिखते हैं ना तृणीकृत, ब्रह्मा विष्णु बनने में भी उसको कोई ज्यादा लाभ दिखता नहीं। तो ऐसा कौन है, ये परम गुरु है। हाँ देखो, एक ने बड़ा अच्छा कहा, बोले तो गुरु का श्लोक हो गया, अब शिष्य के लिए श्लोक लिखना हो तो इसी में थोड़ा सा फर्क कर दे तो शिष्य के लिए बन जाएगा। शिष्य की क्या स्थिति है, मोह से युक्त है, मोहादि सहित अशांत नित्य तृप्तो, नित्य तप्त, तप्त निरंतर तपा हुआ है।
और निराश्रय नहीं, बहुआश्रय। बैंक बैलेंस भी चाहिए, शेयर मार्केट भी चाहिए, म्यूचुअल फंड भी चाहिए। किन किन चीज़ों का आश्रय लेके हम लोग चलते हैं? और थोड़ा सोना वाला खरीद के रखो, इन्वेस्टमेंट करके। एक फ्लैट यहाँ ले लिया, एक फ्लैट वहाँ ले लिया, बोले अब रैंक नहीं, इन्वेस्टमेंट कभी। तो आश्रय, कितने सारे आश्रय, आलम्बन, मित्र का आश्रय है, लेकिन एक भरोसो एक बल। तो भगवान के ही भरोसे। तो ये है गुरु। गुरु ही यदि क्या है, अशांत है। हाँ, वो जैसे गुरुजी सुनाते हैं ना, डॉक्टर, आंख का डॉक्टर है कोई, उसकी तो आंखें ठीक होनी चाहिए, उसी की आंखों में गड़बड़ है। अब एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मुझको हर चीज दो दो दिखती है। तो डॉक्टर ने कहा कि आप दोनों को एक ही प्रॉब्लम है क्या? समझ में आया? डॉक्टर को भी दो दो दिख रहे हैं। आया था एक पेशेंट, डॉक्टर की आंखें ठीक ठाक होनी चाहिए। एक डॉक्टर बड़ा अच्छा था, वो एकदम देख लेता था। एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मेरे आंखों में जरा खराबी है। तो डॉक्टर ने कहा वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि इतना बड़ा दरवाजा खुला होते हुए तुम खिड़की में से आए हो। इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग विथ योर आईज। तो डॉक्टर की आंखें ठीक होनी चाहिए। उसी को यदि बोले डॉक्टर कहाँ गए, बोले दूसरे डॉक्टर गए। तो गुरु को कहा गया, डॉक्टर कहा गया, भेषजे भवरोगिणाम, विषजे भवरोगिणाम। बताया था ना, निधये सर्व विद्यानाम गुरवे सर्वलोकानाम दक्षिणामूर्ते। तो इसके अंदर अपने रामचरितमानस में सद्गुरु को वैद्य बताया, वैद्य, सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। तो ऐसा ये परम गुरु सारे विकारों से मुक्त है, अज्ञान से मुक्त है, आश्रय से मुक्त है, वही परम गुरु बनने के योग्य है। गुरुत्वम तस्य शोभते, आया था ना, हमने शुरू किया था, उसमें गुरुत्व शोभायमान होता है। चलो एक और श्लोक देख के पूर्ण करें। सर्वकाल विदेशेषु स्वतंत्रो निश्चल सुखी अखंडैक रसास्वाद तृप्तो हि परमो गुरु। कहते हैं वही करीब वही बात की है, नित्य तृप्त है, अखंड एक रस वही शब्द है। और एक दो शब्द नए हैं, सर्वकाल विदेशेषु स्वतंत्र, वो हर काल में हर देश में स्वतंत्र है, कभी भी बंधन का अनुभव उसको नहीं होता। उसी को क्या कहते हैं, जीवन मुक्त, जीते जी मुक्त है। एक होती है जीवन मुक्ति, एक होती है विदेह मुक्ति। ये जीवन मुक्त पुरुष जब देह छोड़ता है तो उसको कहते हैं विदेह मुक्ति। ज्ञानी जब देह रखता है तो मतलब मुक्त हो गया। कैसे मुक्त? विदेह मुक्त, मतलब अब उसको कभी भी देह नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, विदेह मुक्ति ज्ञानी की होती है, अज्ञानी की केवल इस देह से मुक्ति होती है। अज्ञानी मरता है तो ऐसा नहीं कि आप कोई देह उसको मिलेगा ही नहीं, बल्कि अभी काफी देह तैयार है। हाँ, इस देह से वो मुक्त होगा। लेकिन ज्ञानी जो है वो वापस देह धारण नहीं करता, न पुनर्जायते। एक व्यक्ति ने पूछा, मुझको ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अब मेरा जन्म अब कहाँ होगा बताइए स्वामी जी।
इसका मतलब ब्रह्म ज्ञान हुआ नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। ज्ञान के पश्चात मुक्ति। क्या लिखते हैं? स्वतंत्र है, निश्चल सुखी, वो सुखी है। और यहाँ सुख का स्रोत आइसक्रीम और क्या चॉकलेट नहीं है, आत्मदेव से। तो ऐसा एक परम गुरु है। अब देख लो 1 2 3 4 आगे के श्लोक जो है ये परम गुरु के बारे में है। चलिए थोड़ा रुक जाते हैं, फिर कब मिलेंगे? 7 बजे तक तो नहीं गए ना? 7 बजे 2 क्लास बची है अपने पास। और श्लोक कितने बचे हैं? 40 34 4 छक्के लगाने पड़ेंगे। 4 छक्के नहीं, 17 3 6 ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। Thank you.